निहाल साहब वो नहीं, वो हमारे पैनलिस्ट ही मान रहे, वो कह रहे फाउल प्ले है इसके अंदर, इस छापे बिल्कुल मैं बहुत एहतराम के साथ कहूंगा, और ये उसी इदारे से जिसको आप लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं इस्तेमाल होता है। आपको एज ए पाकिस्तानी बहुत एहतराम के साथ कहूंगा कि मलक रियाज साहब इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर इस मुल्क के आम लोग हैं। अच्छा, ही इज नॉट इन्वेस्टर। क्या है वो? कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं है। उन्हें क्या लिखा जाए? अब आपको बता रहा हूं ना वो है क्या। हाँ। जो लैंड है कराची में, और कराची बहरिया 2B 70 किलोमीटर दूर है कराची से, वो लैंड वो हारी गरीब सोमरों की जोखियों की है, जिनके लोगों ने जाने भी दी हैं, मुकदमा भी हमारे पास है। और एक मिनट, किसने दी है वो जमीन? मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 मिनट रोकेंगे नहीं तो मैं बता दूंगा ना। मैं रोकेंगे नहीं तो उनको जमीन किसने दी हुई है वो बता देता हूँ। जाना है उस साइड पे कि नहीं जाना? वो जो रेवेन्यू की जमीनें हैं, 30 साल की लीज वाली जमीनें हैं, फॉर्म 7 की जमीनें हैं, उनको भी पैसा नहीं मिला। और आपको पता है, आप बहरिया गेट से अंदर जाए 41 किलोमीटर है जी। मेरे अजीज मेरे दोस्त वहां रहते हैं, उनका जो हाल है, मलक रियाज का कौन सी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन किसने दी है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिया सिंध के, इसीलिए तो 460 बिलियन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर था? इसलिए तो 460 बिलियन का एक डील हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनलाइज किया। मलिक रियाज साहब का इन्वेस्टमेंट नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए ना, देखिए हमें नहीं मालूम, इतना आपको नहीं मालूम किस क्लर्क ने साइन किया, किस मुख्तार कार ने साइन किया, कब किसने साइन किया। मैं अगर आपको नहीं मालूम ना तो मैं अपने प्रोग्राम में फिर कार्टून चला लेता हूं, मेरे ख्याल में बंद ही करते हैं, फिर क्या करना है। सिंध गवर्नमेंट की वो जमीनें थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीनें थी, हारियों की जमीनें थी, अच्छा, आम लोगों की जमीनें थी, लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट किया। मलक रियाज साहब ने कहां से इन्वेस्टमेंट किया? मलक रियाज साहब ने जो इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड में की थी उस पर उसको फाइन हुआ, और वो 190 मिलियन पाउंड जो आए वो इमरान खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से उनके अकाउंट में वापस कर दिए। अच्छा, और ये 460, अतर भाई इस पे एग्री नहीं करेंगे, ये कोई किसी को जमीन मुफ्त में नहीं देता है, अल कादिर ट्रस्ट के लिए, और उसमें ट्रस्टी कौन है? बड़ी मजेदार बात। मैंने ये ओपन शट केस है, मैं वकील हूं मैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, ये सॉरी इनका मलिक रियाज साहब वाला ओपन एंड शट केस है। यस, ओपन एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आके बता देना कि गिफ्ट कर दिया, मोहब्बत में दे दिया अल कादिर ट्रस्ट को, यही बता दिया आकर के। अगर कोई डील है, कोई डील तो होगी, राय साकिब साहब कुछ कह रहे हैं, पेमेंट तो होगी ना। हाँ, राय साहब क्या कह रहे हैं आप? निहाल साहब, हुकूमत किसकी थी जब ये जमीन दी गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? हुकूमत कौन सी जमात की थी वहाँ? हमारी इत्तेहादियों की हुकूमत थी। नाम सर जमात का नाम होगा ना कोई? मुराद अली शाह साहब थे। किस जमात से हैं भाई? मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला थे। मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब किस जमात से? मुस्लिम काफ से हैं? नहीं नहीं, इत्तेहादी जमात से हमारे। क्या नाम है उनका? नाम क्या है जमात का नाम? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान तो कह दिया यार, उन्होंने कह दिया भाई, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह दिया, आप ज्यादा तंग ना करें। थैंक यू। मगर उन्होंने फिर उसका डील बन गया 460 बिलियन, जो कि आना चाहिए सिंध के गरीब लोगों को। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ नाज़रीन, मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था, और उसमें मैंने मलिक रियाज साहब के हवाले से सवाल किया था। उस वक्त उस सवाल का क्या जवाब दिया था उन्होंने, जरा सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आता है। यू थिंक वो भी बेनिफिशियरी हैं इसके या नहीं? जो नाम सामने आए हैं, क्योंकि एक्चुअली नाम उसमें उनका नाम नहीं, नाम तो लेते मलिक रियाज का। नहीं, मलिक रियाज का नाम आपने एक 10 मिनट। लेट्स लुक एट द कैमरा एंड से आज से शरीफ खानदान या नून लीग का मलिक रियाज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना उसका करप्शन से क्या ताल्लुक है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होना उसका करप्शन से क्या ताल्लुक है? निहाल साहब, आप बिला वजह वो देखें आपके अपने वजीर। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूं। जी बोलिए बोलिए अतर भाई। देखिए, मलिक रियाज साहब ने लंदन में एक ही बड़ा महंगा घर खरीदा था, और वो घर उन्होंने किससे खरीदा था? हसन नवाज साहब से खरीदा था, और वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन बड़े मियां साहब इसीलिए यूके की नेशनल क्राइम इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने उनकी बात तो सुन ले जी अतर भाई बोले। मैं निहाल भाई से कंप्लीट कर लूं। पूरे यूरोप में हसन नवाज साहब को पूरी यूरोपीय यूनियन में कोई और खरीदार नहीं मिला, और मलिक साहब को पूरे यूरोप बर्तानिया के अंदर मियां साहब के घर के अलावा कोई घर नहीं मिला। तो अगर यहाँ पे कोई और बिल्कुल उसी तरह अतर भाई, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान साहब को भी अपना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सवाए मलिक रियाज के और कोई नहीं मिला। नहीं, ये आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, ये जुमला डाल देना बीच में, ये वाला भी डाल दे, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ। मतलब जो आपने डाल दिया तो मेरा उसमें डालना जरूरी है, डबल जरूरी है ना, जुमला पूरा करे ना। अभी तो पहले छापा जो पड़ा हुआ है वहां से पता चल जाएगा ना कि वो किसका था। मैं ये नहीं कतन ये नहीं कह रहा। वैसे आप दुआ करें अतर भाई,
अथर भाई आप एक दुआ करें, हाथ उठाएं, आप भी उठाएं, राय साहब आप भी उठाएं, दुआ करें कि इस छापे के दौरान कोई एक ऐसी लिस्ट निकल आए जिससे पता लगे कि बहरिया टाउन में जो है मलिक रियाज साहब के जरिए किन किन एंकरों को प्लॉट्स मिले हुए हैं, ये भी पता लग गया। जिस एंकर का बहरिया टाउन में प्लॉट है, जिस ब्यूरोक्रेट का है, क्यों छोड़े इंशाल्लाह। अगर मुफ्त में मिले हुए, अगर जेन्युइन हलाल तरीके से फिर कोई मसला नहीं, अगर मुफ्त में मिले, हाँ जी, उसकी बात हो रही है।